हेलो 10th क्लास। सो कल हमने डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन किया था कि यहाँ पे फाइनल डाइजेशन हो रही है, जिसमें इरेप्सिन जो पेप्टाइड्स थे उसको अमीनो एसिड्स में, लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड्स में, और जितने भी कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है उनके लिए डिफरेंट एंजाइम्स थे। जैसे सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज में, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में, ऐसे करके ये फाइनल डाइजेशन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो स्टेप्स ऑफ डाइजेशन था उसमें फर्स्ट इंजेशन था, टेक इन फूड, देन डाइजेशन जो अभी तक हमने पढ़ा सारा फूड का पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन होना, उसके बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? जो पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो गए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स सब ब्रेक डाउन हो गया है, अब इसके न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है, सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है तो इनर लाइनिंग पे क्या होता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, विच आर नोन एज विलाई। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ओवर हेयर इज कि एब्जॉर्प्शन में क्या काम करता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पे देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज विलाई विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की क्यों नीड है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से क्या हो रहा है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जा रहा है, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, सो विलाई हेल्प्स इन मोर एंड मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, राइट। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद जब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए हैं तो उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द नीड, दैट इज़ एसिमिलेशन। उसके बाद जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड जो बचा है, जो जिसमें से न्यूट्रिएंट्स रिमूव हो चुके हैं और अब वो सारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, दैट मूव्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के बाद, एब्जॉर्प्शन में आपको वर्ड क्या याद रखना है, विलाई, दैट आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग मोर एंड मोर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड या आप वेस्ट बोल दो, दैट मूव्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब द क्वेश्चन इज क्या लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई होते हैं? यस, लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे क्या काम हो रहा था? टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई का क्या काम है? टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई का काम क्या है? टू एब्जॉर्ब वाटर। अब जितना भी वाटर पार्टिकल्स है, अगर हम वो सारा का सारा एक्सक्रीट कर देंगे तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। सो बॉडी में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। सो हम क्या करते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई होता है, इट एब्जॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम द वेस्ट। जितना भी वाटर कंटेंट हम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं वो सारा वाटर लार्ज इंटेस्टाइन का विलाई जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सो जो विलाई ने सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है, अब जो बचा है दैट इज सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट। ओके, क्योंकि वाटर चला गया, न्यूट्रिएंट्स चला गया, सो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज नाउ सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट दैट इज फाइनली एक्सक्रीटेड थ्रू द बॉडी। ओके, that is finally excreted through the body. So the 5 steps ये भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इज ingestion, then that is taken food, digestion सारे food particles break down होना, then absorption of nutrients and water molecules, then assimilation that is distribution of nutrients according to the body need, and finally जो भी remaining solid undigested waste है that is excreted out of the body, that is excretion. Okay, so यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, human digestion complete हुआ है, right? Now we'll continue with the rest of the chapter in tomorrow's class. Keep following, keep subscribing. Thank you.